देश भर से रामचरण धूली को एकत्रित कर संपूर्ण रामायण में प्रदर्शनी लगाएगी सक्षम फाउंडेशन। जनहित और विश्व मानवता को समर्पित प्रतिष्ठित संस्था सक्षम फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के सभागार में प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष उनतक गोयल, संयोजक प्रशांत गुप्ता और मार्गदर्शक राजीव पाठक ने बताया, आगामी 9, 10 व 11 अक्टूबर को इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आधुनिक, अद्भुत और ऐतिहासिक संपूर्ण श्री रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें संतों विद्वानों के सानिध्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट व गणमान्य लोग शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि धर्म संस्कृति तभी तक सुरक्षित है जब तक राष्ट्र और देशवासी सुरक्षित हैं। आज सक्षम फाउंडेशन और देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के एक ही मंच, इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का, सभी टीवी जगत से सभी लोग जो आए हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सक्षम फाउंडेशन की ओर से। सक्षम फाउंडेशन एक 7 साल पुरानी संस्था है जिसका गठन हुआ है श्री राम जी के जीवंत जीवन को आज के यंगस्टर्स, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के जीवन में आत्मसात करने। भगवान श्री राम ने अपना जीवन जैसा जिया, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही बने, परंतु टेक्नोलॉजी, पाश्चात्य जगत का प्रभाव ये इस कदर फैल रहा है कि बच्चों का ध्यान अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने संपूर्ण रामायण का जो शो, एक हमारी सेल्फ प्रोडक्शन है, ये 2 घंटे 50 मिनट का ये जो शो होता है प्रतिवर्ष जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में, इस शो के अंदर वो सब कुछ है जो आज की जनरेशन को चाहिए, और साथ में है संस्कार और संस्कृति। बच्चे चाहते हैं कि हम रामलीला में ना जाएं, उसकी जगह जाके कोई पिक्चर हॉल में टीवी देखें, मूवी देखें, या घर में कार्टून्स देखते हैं, या मोबाइल में समय व्यर्थ करते हैं। परंतु जिस तरह से ये हमने शो बनाया है, 2 घंटे 50 मिनट के शो के अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया है। जो हमारा एक सीन है जिसके अंदर रावण सीता हरण का जो सीन है, उसके अंदर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो एक स्वर्ण का बना हुआ पुष्पक विमान होता है और असली रावण और सीता उसमें सवार होते हैं, और जटायु का जो युद्ध होता है, मतलब वो एक सीन अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रयास हमने किए हैं इस वर्ष, जैसे जटायु संस्था द्वारा भगवान शिव का आह्वान और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना। इस वर्ष यह कार्यक्रम 9, 10 और 11 अक्टूबर को, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार के दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर किया जाएगा। इसके अंदर 2 शोज प्रतिदिन होते हैं। पहला शो 2 बजे शुरू होता है और वो 5:30 बजे तक कंक्लूड होता है, और दूसरा शो हम 6 बजे शुरू करते हैं और लगभग 9:30 बजे तक वो शो कंक्लूड होता है। सेम शो होता है और ऑडियंस बदलती है। 2000 प्लस की कैपेसिटी जवाहरलाल स्टेडियम के अंदर है। ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से पिछले वर्ष 2000 लोगों की कैपेसिटी के अंदर 3000 लोग वहां प्रांगण में खड़े थे। हम किस तरह मैनेज कर रहे थे, एडिशनल चेयर्स लगाकर या सबको किसी को कार्यालय में बिठाकर। तो इसी तरह का प्रयास इस बार है कि उसी तरह का उत्साह जनता को इस कार्यक्रम में बने। इसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, और हमारे इसके अंदर एक बहुत अच्छा ये रहता है, क्योंकि हमारा लोकेशन जवाहरलाल स्टेडियम है, तो देश के वरिष्ठ नेता, इस बार हमें पूरी आशा है कि भारत सरकार से हमारे बीच में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आगमन होगा एक शो के अंदर उद्घाटनकर्ता के तौर पे। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बृहस्पतिवार के दिन पहले शो के अंदर उनका आने का पूरी संभावना है। हमारे गिरिराज किशोर जी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनका भी आने का हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने हमें डेफिनेट किया है कि पहले दिन दूसरे शो के अंदर वो आएंगे। सर, चूंकि आप लोग डिजिटली रामायण को समझाना चाहते हैं, इस रामायण को समझाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी सवाल होता है, कलाकारों का भी बेरोजगार का। बिल्कुल। तो क्या है एक्चुअली, क्या जो रामलीला होती चली है जमाने से, क्या बताना? हमने साहब डिजिटल सिस्टम से किसी भी कलाकार को बेरोजगार नहीं करा। हमारे कलाकार उतने के उतने ही हैं और कलाकार ही हैं। एक थिएटर शेप रामायण है, खाली डिजिटली दिखाकर उसको और अच्छा
एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी है। कोई भी एक्टर नहीं कम हुआ, कोई भी आदमी कम नहीं हुआ, उतना ही रोजगार है और उतनी ही चीजें हैं। सक्षम है आप लोग, सक्षम किस तरह सक्षम है हम लोग, और सक्षम ही लोगों को बनाना है। भारतीय धरोहर की शुरुआत करेंगे रामायण से और आगे एजुकेशन तक लेके जाएंगे, जिसको सक्षम भी है, सक्षम लोगों को बनाना भी है। कितने दिन तक रहेगी आपकी ये रामलीला चलेगी? 3 दिन की है, ये हमारी 9, 10 और 11 2 शो एवरी डे। अगर बात की, जैसे आपने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान राम ने वनवास के समय में गए तो सब जगह क्या मिट्टी लाए हैं, जी। तो कंबोडिया का भी जिक्र किया गया है जी। क्या इसमें इन सब जगह से कितना सहयोग है? एक कंबोडिया से तो हम लोगों ने कंबोडिया में लिखी हुई रामायण हम लोगों ने प्रदर्शित करी थी पिछले साल में। इस साल तो हम लोग अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहाँ भगवान राम गए, उसमें से 12 प्रमुख जगहों की हम लोगों ने जो चरण धुली है वो इकट्ठी करी है। और जहाँ भी हम लोग गए, जहाँ भी हमने मिट्टी इकट्ठी करी, तो हर जगह के जो हर राज्य के लोग हैं, उस गाँव के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सबको जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे कोई आया और वो भगवान राम की जन्नत धुली इकट्ठी कर रहा है, कहीं पे दिल्ली में जा रही है। हर स्टेट खुश है कि अगर हमारे को पता, अल्टीमेटली इससे बूस्ट मिलता है आपकी टूरिज्म को भी, कल्चर को भी, इकोनॉमी बूस्ट होती है हर चीज से। तो हर आदमी इसमें जन्नत खुश है और कॉपरेशन वहाँ के लोगों को भी गौरव फील हुआ कि हमारा स्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इस तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है। जब हमने हम्पी से मिट्टी मंगवाई, जब हमने धनुषकोटी से मिट्टी मंगवाई, तो मतलब बहुत ही वहाँ के जिन लोगों को हमने कार्य सौंपा कि आपको ये मिट्टी हमारे लिए अरेंज करनी है, मतलब बहुत हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने अरेंज कर करके हमें प्रोवाइड की, तो उन लोगों को भी गौरव फील हुआ भारतीय संस्कृति में कि भगवान राम इस स्थान पे आए थे। कई लोगों को जितनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो जब वो बात पहुंची तो ये भी एक गौरव का विषय है। हर साल रामलीला होती है, लेकिन आप लोग कैसे तैयारी करते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको प्रदर्शित करना होता है, कई तरह से एग्जीबिशन करना होती है। जी। चंद्रपुरी की आपने बात की, ऐसे कैसी कौन सी और चीज होती है? देखिए, जैसे लास्ट ईयर हमने बताया, लास्ट ईयर हमने जो विश्व में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह अलग अलग लेखकों द्वारा जो रामायण लिखी गई, तो हमने प्रयास करा कि जितनी भी उनकी हम ओरिजिनल कॉपीज ना हो या कॉपीज हो उनकी, वो अरेंज अगर हम कर पाए तो वहाँ प्रदर्शित करें। हमने वो प्रदर्शित करी, वहाँ पे 52 करीब 51 या 52 हमने कॉपीज वहाँ अरेंज कर ली थी। कोई महर्षि कम ने लिखी है, कोई तुलसीदास जी की लिखी हुई है, कोई वाल्मीकि जी द्वारा लिखी है, अन्य लेखक जो कंबोडिया से भी मंगाई गई थी। तो उससे क्या है, लोगों की धर्म के प्रति, अपने विश्वास के प्रति एक मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको लगता है कि ये चीजें सामने है, प्रकट है कि ये चीजें हुई हैं, इन लोगों ने उस समय में ये चीजें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या वो एक 80 वर्ष का बुजुर्ग हो, सबको वो पढ़ के अपने आप पे गौरव फील होता है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा देश, हमारी संस्कृति कहीं किसी चीज से पीछे नहीं है, हमारी संस्कृति तो विश्व गुरु रही है और फिर दोबारा विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। इस मंच से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का क्या संदेश है? हर बच्चा राम जय बने, ये हमारा उद्देश्य है। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे में राम जैसे गुण हो, राम जैसे संस्कार हो। श्री राम एक आदर्श थे। उन्होंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए वन जाना स्वीकार करा। साधारण राजकुमार रहते वो, अगर वो उस बात को ना मानते, परंतु वो वन गए, सारे कार्य करे, दुष्टों का संहार किया, रावण को मारा, सीता को छुड़ाया, हनुमान जैसा साथी पाया और वो श्री राम से भगवान श्री राम बन गए। ये उनकी यात्रा थी, राजकुमार राम से भगवान श्री राम बन गए। अगर बात की जाए इससे टूरिज्म को कितना बल मिलेगा और कौन कौन सी स्टेट है उससे आपको सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान पूरे भारत में व्याप्त है। अलग मतलब हम किसी भी जगह चले जाएं, कहीं कोई पांडवों से रिलेटेड कोई हमें मंदिर मिलता है, कहीं भगवान राम के टाइम का मिलता है, भगवान बुद्ध के टाइम का मिलता है। तो भारत के अंदर कण कण के अंदर भगवान व्याप्त है, धर्म व्याप्त है, शक्ति व्याप्त है, देवियों के मंदिर कहाँ कहाँ किन किन दुर्गम स्थलों पे हैं। तो हमें लगता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितना भी हम उनको जोड़ें, जितना लोग उनसे जोड़ेंगे, उतना वो मतलब ये बात धर्म की नहीं है, ये बात एक स्पिरिचुअलिटी की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की है कि किस तरह से हम जाने कि हमारा इतिहास ऐसा गौरव में रहा। आखिरी क्वेश्चन का, रामलीला कैसे अलग है? देखिए, हमारी रामलीला अलग कैसे है, इसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा। आप सबको करबद्ध निवेदन है कि कृपया एक बार जरूर आएं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम भारत की पहली ऐसी रामलीला है जो एक एयर कंडीशन माहौल के अंदर एक लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी के साथ हर आने वाले व्यक्ति को हम सीट देते हैं। उसकी सीट डिसाइडेड होती है, वो बैठ के 2 घंटे 50 मिनट के शो के अंदर 10 मिनट ब्रेक रहता है, टोटल 3 घंटा लगता है। तो उसके अंदर वो उस तरह से आनंद लेता है कि उसको पता चलता है कि मतलब हमारा देश कैसे यहाँ तक पहुंचा था और कुछ समय रहा, मतलब 1000 साल विदेशी आक्रमणों के कारण भारत कहीं ना कहीं दब गया था, परंतु अब फिर समय आ गया है, भारत फिर पुनरुद्धार होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। चेयरमैन आकाश गुप्ता ने सभी को रामलीला देखने के लिए आमंत्रित किया और बताया कि यह मंचन सभी अन्य रामलीलाओं के मंचन से
अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी भारतीय धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के तहत राम वन गमन पथ की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें भगवान श्री राम की अयोध्या से वन गमन व लंका तक की यात्रा के संपूर्ण स्थानों को प्रदर्शित किया जाएगा और सबसे मुख्य इन पवित्र स्थलों से चरण धूलि भी एकत्र की गई है, जिससे लोग इसकी आध्यात्मिक अनुभूति कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।